नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 90% बराबर है बी का 30%, तो बी रेशियो ए बताना है। तो देखिए, ए का 90% किसके बराबर है? बी का 30% मतलब 30% के बराबर है। तो कैसे करेंगे? तो ए का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया। 90% मतलब 90/100 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 30% मतलब 30/100। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटा, फिर एक जीरो से एक जीरो काटा, 10 से 10 काट दिया, और गैस 3 से ये 9 काट दिया, तो 3 बार आ कटा आपका। तो 3a बराबर क्या आ गया? 3b, सॉरी बी आ गया आपका। तो आपका ए बटे बी कितना हो जाएगा? 1/3। पूछा क्या जा रहा है? बी बटे ए या बी रेशियो ए। तो हम लोग कैसे करेंगे? बी को ऊपर कर देते हैं और ए को नीचे कर देते हैं। तो बी की वैल्यू है 3, वो ऊपर आ जाएगी, ए की वैल्यू है 1, तो वो नीचे चली जाएगी। तो बी रेशियो ए बराबर कितना आपका आ गया? 3:1। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 80% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% छात्र जो हैं अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले हम लोग उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? तो आप क्या करोगे? अंग्रेजी और गणित का जो रेशियो परसेंटेज है उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं हम लोग 80 + 85 और घटा देंगे किससे? दोनों में से। जो दोनों में उत्तीर्ण हुए कितने? 75%। तो आपके उत्तीर्ण निकल आएंगे। तो 80 और 85 कितना होता है? यहाँ 85 होगा गाइस, तो 165। तो 165 से 75 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? तो 90% छात्र जो हैं वो आपके उत्तीर्ण हो गए। ये आपकी उत्तीर्ण की संख्या लिख ली। आगे कहता है, यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, दोनों 40 छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों की हम लोगों ने निकाल ली, कितने उत्तीर्ण है? 90%। और अनुत्तीर्ण कितने बचे? 10%। तो 10% की संख्या आपको कितनी दी है? 40 छात्र जो कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और बतानी है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, टोटल जो नंबर होते हैं छात्र वो कितने होते हैं? 100% होती है। तो 1% की वैल्यू है 4, तो 100% की वैल्यू में बतानी है, जो कि कितनी हो जाएगी? 4 × 100, मतलब आपके आंसर आ जाएगा 400। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर हैं। जिस वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब दोनों जो दो वर्ग दिए हुए हैं इनके क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। मतलब एक बड़ा वर्ग दिया होगा, उसका जो क्षेत्रफल है, जो ऊपर दो वर्ग दिए हैं उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी भुजा हमें बतानी है। देखिए, दो वर्ग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। ये हो गया आपका पहला वर्ग और ये हो गया आपका दूसरा वर्ग। और आपको मालूम होगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले वर्ग की भुजा आपकी कितनी है? 12 मीटर है। और दूसरे वर्ग की भुजा आपकी कितनी है? 5 मीटर। तो उस प्रत्येक भुजा आपकी 12 मीटर की होगी पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में होगी प्रत्येक भुजा 5 मीटर की। और पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका 144। और दूसरे वर्ग की का क्षेत्रफल अगर निकालें तो भुजा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब आपका 25 आ जाएगा। अब कहता है जिस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, तो एक बड़ा वर्ग बनता है। तो बड़े वर्ग मतलब वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? दोनों जो ऊपर दिए हुए हैं वर्ग उसके क्षेत्रफलों के योग के बराबर। ओके, क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 144। और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 25। इतना आपका आ गया।
अब देखिए एक्चुअल में अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा भुजा स्क्वायर। भुजा हम लोग तीसरा जो वर्ग बड़ा बनेगा इसकी भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, तो भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169। तो आप ए बराबर कितना आ जाएगा 169। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13। तो 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक हो तो उस वृत्त की लगभग परिधि होगी कितनी होगी, और पाई की वैल्यू हमें पता है दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि आपको किसके बराबर दी है, परिधि बराबर उसके व्यास से। तो वृत्त का व्यास मतलब वृत्त एक तो दिया है, वृत्त का व्यास उसके व्यास से कितना अधिक है 16.8 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त का व्यास प्लस 16.8। ये एक्चुअल में वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है, ये होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16.8। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8। अब इसमें देखिए 2r कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा पाई माइनस 1। कितना बचेगा, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8 ये बचेगा। और अगर हम लोग r बराबर वैल्यू निकालें, r बराबर क्या आ जाएगा 16.8 बटे में क्या आ जाएगा, कितना आएगा गाइस। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं अंदर कितना आएगा। अगर देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पाई हो जाएगा, और अंदर करें तो 1 माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो r बराबर अगर देखें तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 1 और इंटू 2 ये आ जाएगा आपका। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 16.8 बटे 4.286 इतना निकल कर आएगा। ओके गाइस, क्योंकि इसमें अगर पाई की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी 3.143। ओके, तो इसको काट पुट के आपका इतना निकलेगा। और वृत्त की परिधि हमसे पूछी जा रही है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। 2 की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, और r की वैल्यू हमने निकाल ली है 16.8 बटे 4.286। इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। तो देखिए समय अंतराल हमें समय दिया हुआ है 1 वर्ष, और इसके लिए दर क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है दर बराबर r बराबर A2 बटे A1 माइनस का 1 इंटू 100% हमें ये मालूम है, क्योंकि हमें पता है कि A2 की वैल्यू भी पता है और A1 की वैल्यू पता है, मिश्रधन। ओके, तो यहाँ पर r की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी है 676 और बटे 650, ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 100%। तो आपको इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका निकलता है r बराबर 4%, ये निकलता है। और हमें बताना है, मूलधन बताना है कि वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी राशि। तो मूलधन बताना है तो आपको पता होगा a बराबर क्या होता है P1 प्लस r/100 की होल पावर n। इसमें अगर वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू आपकी निकली है 650 दी हुई है। ओके गाइस, स्टार्टिंग में ये, और p की वैल्यू हमें निकालनी है तो p तो 1 प्लस r की वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाली और बटे में 100, और n की वैल्यू 1 वर्ष। इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकेंड है तो बाई का बराबर होगा, बाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 1 घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड, मतलब 3600 इंटू 22% मतलब 22/100 किसके बराबर है 1 मिनट 12 सेकेंड, मतलब 72 सेकेंड के बराबर है। किसके बराबर है 72 सेकेंड। तो बाई बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 72 इंटू 100 बटे में 3600। तो 0 से 2 जीरो काटा, 36 दूनी 72, तो बाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है,
तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ये बताना है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कोई संख्या x है, इससे अगर हम लोग 15 घटा देते हैं तो ये घटकर कैसी रह जाती है, x का 80% रह जाती है। 80% मतलब 80/100 ये रह जाती है। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और 2 पंजे 10। तो ये आपका आ जाएगा 5x - 15 = 4x, ये आ जाएगा आपका। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5x - 15 × 75 और = 4x। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5x - 4x = 75। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो हमें x की वैल्यू में पता चल गई, तो हमें x का 40% बताना है, मतलब 75 का 40% मतलब 40/100। 25 तियाँ 75, 3 बार कटा, 25 चक्कू 100, 4 बार कटा, 4 से या 40 काटेंगे तो 10 बार कटा, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट में है 0.25 इंटू 2.25 का सरलीकृत मान क्या होगा। लिख लेते हैं सबसे पहले 0.25 इंटू 2.25 ये दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 0.5, और मल्टीप्लाई 2.25 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5। दो दो के जोड़े बनाएंगे, अंदर से बाहर निकालेंगे तो 0.5 इंटू 1.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.75, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 0.75 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ये जीरो है, इसको हटा देते हैं, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत भार है 38 किलोग्राम और 20 लड़कियों का औसत भार है 32 kg। तदनुसार कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या हो जाता है, फार्मूला होता है N1W1 + N2W2। N1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, लड़कों का भार कितना है 38, तो 38 इंटू W1 मतलब कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितनी है 25, तो 25 रख देते हैं, प्लस N2 कितना है भार 32 kg, तो ये 32 रख देते हैं, इंटू लड़कियों की संख्या कितनी है 20, तो 20 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 950 + 640, तो आपका कितना आ जाएगा 1590 kg, ये आ जाएगा। और सभी विद्यार्थियों का औसत भार निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कुल भार आया, औसत भार हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 1590 बटे में क्या लिख देंगे 45, क्योंकि टोटल संख्या विद्यार्थियों की कितनी है 45, डिवाइड कर देंगे 45 से, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 35.33 kg। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।